जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन का देखने वाला हन, आज हमन छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन के बारे में चर्चा करबो। पिछला क्लास में मैं तुम्हारा का बता रही हूँ कि पिछला क्लास में और जितका 6 जन ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त हुई छत्तीसगढ़ में और हर समय में का काम हुई। रायपुर पहली कब राजधानी बनिस भाई? सबसे पहली रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनिस? 1818 में। और कैप्टन एगेन्यू के समय में तो तमाम प्रकार के जो फैक्ट्री से ओकर बारे में हम चर्चा करे रहे, याद है नहीं संगवारी? ओकर बाद अब का पढ़े भाई तो पुनः जो मराठा शासन है 1818 से 1830 रघुजी तृतीय वहां तक के हमन पढ़ ले रहे। अब ओकर से आगू बढ़थन, अब हमन शुरू करबो का तो मैं क्या संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन है कि नहीं? का के हमें छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन 1854 से लेकर के 1947 तक स्वतंत्रता प्राप्ति तक अब छत्तीसगढ़ में का हुई तो अंग्रेज मन शासन करिस भाई, है कि नहीं? अब अगर हमन एकर बारे में चर्चा करबो संगवारी हो, है कि नहीं? तो का है भाई, अगर एकर बारे में चर्चा करबो तो तुम मतलब मैं बता रहे हूँ का बता रहे हूँ भाई कि रघुजी तृतीय काखर बारे में बता रहे हो संगवारी हो, तो तुम मतलब मैं बता रहे हूँ, याद है नहीं है संगवारी हो? रघुजी तृतीय है ना, अंग्रेज मन संग और काउस भैया तो 27 नवंबर 1800 जब रघुजी तृतीय अवयस्क करे से, है कि नहीं? तो अप्पा साहब है और अंग्रेज मन संग का करे भैया तो संधि करे रही से, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओखर बाद जब वयस्क होइस रघुजी तृतीय है वयस्क होइस तो जब ओला सत्ता के हस्तांतरण होइस ओखर बाद वो छत्तीसगढ़ में ना जिलेदार, छत्तीसगढ़ एक जिला मान करके और 8 जन जिलेदार नियुक्त करिस और जिलेदार के माध्यम से फिर का करे रही से तो शासन करे रही से। ओखर बाद फिर 11 दिसंबर 1853 एक छुट तिथि याद रखना है, कब तक हमें संगवारी हो तो कौन सी तिथि याद रखना तो सोज बाय और ये तिथि याद रखना। ग्यारह दिसंबर 1853, ठीक है भाई। अब 11 दिसंबर 1853 में क्या हुई भाई तो 11 दिसंबर और 1853 को रघुजी तृतीय के निसंतान अवस्था में मृत्यु हो गई। मतलब अगर कोई लड़का छुआ नहीं रही भाई वो मृत्यु होगी काखर रघुजी तृतीय के ध्यान में रखने, रघुजी तृतीय के अमृत्यु होगी कैसे तो बिना लड़का छुआ के मतलब निसंतान अवस्था में, है कि नहीं? अब जैसे खर निसंतान अवस्था में मृत्यु हुई ओखर बाद एक जन अंग्रेज, है कि नहीं? का नाम रहे भैया ओखर? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, है कि नहीं? तो लॉर्ड डलहौजी जो है ना, लॉर्ड डलहौजी, तो ये जो लॉर्ड डलहौजी है ये लॉर्ड डलहौजी है ना हड़प नीति लेके आ रही से कि कोई भी ऐसी रियासत है भारत के, राज्य है भारत के, जिहाँ के राजा के अगर कोई लड़का नहीं है लीगल मतलब अगर खुद के कोई संतान नहीं है तो अगर राज्य ला ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दे जाही, ऐसे करके वही अपन नीति के तहत कौन सी नीति भाई तो याद रखना हड़प नीति, है कि नहीं? तो अपन हड़प नीति के तहत अब कब तो मैं कहे 13 मार्च 1854, है कि नहीं? तो 13 मार्च 1854 के और नागपुर राज्य ला ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिस, ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिस। अब चूंकि नागपुर ला ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिस और नागपुर के अधीन आत रहिस का छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ भी स्वतः काखर अंतर्गत चल दिस, काखर अधीन होगिस अंग्रेज मन के, मतलब छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज मन के का होगिस भैया शासन होगिस। समझ आई इसकी नहीं? बनी नहीं बनी? तो ये तिथि याद रखने कब 13 मार्च 1854 को और लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत नागपुर हड़प ले गई, ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिस और ओखर बाद फिर छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज बन के शासन प्रारंभ हो गई। बनी नहीं बनी? अब जैसे ही प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेज बन के शासन प्रारंभ हुई छत्तीसगढ़ में ओखर बाद छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार को रही से गोपाल राव, याद नहीं संगवारी हो? 8 जन में अंतिम जिलेदार बता रहे हो गोपाल राव। ये गोपाल राव फिर सत्ता लगा कर छत्तीसगढ़ के प्रशासन ला और ब्रिटिश अधिकारी ला सौंप दिस, ब्रिटिश अधिकारी मन ला अंग्रेज मन ला सौंप दिस, है कि नहीं? ब्रिटिश अधिकारी, है कि नहीं? ब्रिटिश अधिकारी ला और सौंप दिस, बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो का करिस तो फिर ब्रिटिश अधिकारी ला अपन सौंप दिस भैया कौन? अंतिम जिलेदार गोपाल राव। अब ओखर बाद
छत्तीसगढ़ में प्रशासन बर डिप्टी कमिश्नर नियुक्त करे गई। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ला बनाई 1854 में, है कि नहीं? याद रखना है, क्या याद रखना है भैया? तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ के और प्रथम डिप्टी कमिश्नर, छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ला बनाए गए। एक नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, चार्ल्स सी और इलियट ऐसे है कि नहीं? तो चार्ल्स इलियट ला और छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर बनाए गए, प्रथम डिप्टी कमिश्नर नियुक्त करे गए। तो पेपर में कई बार प्रश्न पूछे है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन रही है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ला बनाई। चार्ल्स इलियट रही भाई, है कि नहीं? 1854 से और 1862 तक के रईस कौन है? चार्ल्स इलियट। ध्यान में रखना है कब तक रही भाई? तो यह 1854 से लेकर के और 1862 तक के छत्तीसगढ़ के कार्य से तो डिप्टी कमिश्नर कौन है? चार्ल्स इलियट। ओखर बाद जो गोपाल राव रहीस कौन भैया? तो ही अंतिम जिलेदार गोपाल राव। ये गोपाल राव ला ना ये चार्ल्स इलियट के सहायता करे बर कहाँ के? बिलासपुर के बीएसपी, है कि नहीं? कहाँ के भाई? तो ध्यान में रखना है बिलासपुर, है कि नहीं? तो बिलासपुर के और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर नियुक्त करेगी। इसका के हमें संगवारी हो अतिरिक्त सहायक कमिश्नर कहाँ के? बिलासपुर के। का चीज बर? तो भैया ये जो चार्ल्स इलियट है ये तो छत्तीसगढ़ के और का डिप्टी कमिश्नर बने 1854 में। ओखर बाद बिलासपुर के और अतिरिक्त सहायक कमिश्नर बने काला गोपाल राव, जो अंतिम जिलेदार रही से कि भाई गोपाल राव कहिस कि तय ना चार्ल्स इलियट के सहयोग करबे और सहयोग करे बर बिलासपुर क्षेत्र के का करिस अतिरिक्त सहायक और कमिश्नर नियुक्त करिस कौन ला? गोपाल राव ला। ओखर बाद एक झन आदमी रही से, ओखर नाम याद रखना मोबिब उल हसन। का नाम रही? ओखर मोबिब उल हसन, ठीक बात है। तो ये जो मोबिब उल हसन है ना, ये मोबिब उल हसन ला रायपुर के कहाँ के भाई? तो मैं कहूँ रायपुर के का बनाई गई संगवारी हो? तो रायपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर। तो रायपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर मोबिब उल हसन, बिलासपुर के अतिरिक्त सहायक कमिश्नर गोपाल राव और छत्तीसगढ़ के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट ला बनाए गई। कौन ला? चार्ल्स इलियट ला। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो फैक्टर ला ध्यान में रखना है। अब अंग्रेज मन के प्रत्यक्ष शासन चालू हो गए, ध्यान में रखना है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अंग्रेज अधिकारी मन ही का करे? छत्तीसगढ़ में शासन प्रशासन ला संचालित करी भाई, है कि नहीं? ये बात समझ आई नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? याद रखना है। ओखर बाद ये चार्ल्स इलियट का करिस भाई? तो ये जो चार्ल्स इलियट रहीस ना, ये हर मराठा काल में जो परगना पद्धति चलत रही से वो परगना मन के पुनर्गठन करिस, है कि नहीं? और परगना के जो मुख्य अधिकारी रहीस कौन? कमा विस्तार ओला हटाइस और ओखर जगह में नायाब तहसीलदार के का करिस? तो नियुक्ति करिस, है कि नहीं? तो मैं कहूँ का करिस? तो परगना पद्धति, परगना, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? तो परगना पद्धति के पुनर्गठन करिस। अच्छा, ये परगना पद्धति कौन बना रही भाई? तो मैं बता रहे हूँ मराठा सूबेदार रहीस कौन? विठल राव दिनकर। तो विठल राव दिनकर जो है परगना बना रही 27 ठो, है कि नहीं? तो परगना पद्धति के पुनर्गठन करीस और पुनर्गठन करे के बाद और ओखर जो प्रमुख अधिकारी रहीस कौन? कमा विस्तार। पहली मराठा काल में कौन रही से? कमा विस्तार। तो ये कमा विस्तार लगा करीस तो कमा विस्तार के पद ला हटाइस और हटाए के बाद इमा नायाब और नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार, है कि नहीं? तो नायब तहसीलदार के और नियुक्ति करिस, है कि नहीं? तो ये जो परगना क्षेत्र रही से यहाँ के पूरा प्रशासन ला कौन संभाले? नायब तहसीलदार संभाले। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो नायब तहसीलदार की नियुक्ति करिस कौन? हाँ, ये जो चार्ल्स इलियट रही से। ओखर बाद ये चार्ल्स इलियट जो है ना
तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ करिस भैया छत्तीसगढ़ में। तो पेपर में कई बार पूछते कि छत्तीसगढ़ में और तहसीलदारी व्यवस्था के शुरुआत कौन करिस, प्रारंभ कौन करिस। ध्यान में रखना है कौन सा, तो मैं कही तहसीलदारी व्यवस्था। तो छत्तीसगढ़ में कहाँ भैया, तो ध्यान में रखना छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ कौन करिस, तो याद रख लेना चार्ल्स इलियट है कि नहीं। तो जो चार्ल्स इलियट रही ना, ये छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ करिस। अब एक साथ साथ 1854 में ही कब करिस भाई, 1854 में करिस। और 3 ठो का करिस भैया, तो यार तहसीलदारी क्षेत्र बनाइस। के ठोक भाई, तो याद रखना 3 ठो तहसीलदारी क्षेत्र बनाइस। कौन कौन सा, तो एक तो रायपुर का बनाइस भाई तहसीलदारी या तहसील बनाइस है कि नहीं। तो रायपुर के बाद याद रखना जस्ट नीचे में कौन सा, तो बोले धमतरी। तो रायपुर और धमतरी। और एक साथ तीसरा नंबर में रतनपुर काला बनाइस संगवारी हो, रतनपुर। तो 3 ठो का बनाइस 1854 में तहसील बनाइस। फिर आगे चल करके 1857 में फिर बनी, जैसे धमथल बना रही से ओकर स्थान में दुर्गला बनाइस, सिमगला बनाइस। तो तमाम प्रकार के का बनिस तहसील बनिस। लेकिन पहली शुरुआत जब करिस ना तहसीलदारी व्यवस्था के, तो कौन करी, चार्ल्स इलियट करिस। चार्ल्स इलियट कौन है, छत्तीसगढ़ के पहला डिप्टी कमिश्नर है। और ओकर बाद फिर 1854 में शुरुआत करिस और 3 ठो बनाए रही, रायपुर, धमतरी और कौन सा, रतनपुर। ये 3 ठो का बनाइस संगवारी हो, तो तहसीलदारी व्यवस्था बनवाइस, तहसील क्षेत्र बनाइस। ये बात समझ आई कि नहीं, बनी नहीं बनी। आगू बढ़थन अब है कि नहीं। ओकर बाद 1861 है कि नहीं। अब पहुंच गए हमन कहाँ, तो मैं कहीं ध्यान में रखना 1861 कैसे बनी कि नहीं बनी। तो 1861 में का हुई संगवारी, 1861 में मध्य प्रांत के गठन हुई, सेंट्रल प्रोविंस बनिस ऑफिशियली। ठीक है भाई, तो मैं का कही हूं मध्य प्रांत के गठन, मध्य प्रांत के अवगठन। मध्य प्रांत मतलब सेंट्रल प्रोविंस के गठन हुई। ये जो सेंट्रल प्रोविंस रही ना, यह पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और नागपुर मतलब महाराष्ट्र के क्षेत्र में मिलाकर के बनाए रही इसका मध्य प्रांत। कब, 1861। अब तिथि भी पूछते 2 नवंबर 1861। अगर तिथि पूछी ध्यान में रखना है 2 नवंबर है कि नहीं। तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन, सेंट्रल प्रोविंस का गठन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागपुर और मतलब महाराष्ट्र का क्षेत्र। एक जो मुख्यालय रही से, हेड क्वार्टर रही से, एक जो मुख्यालय रही से कोला बनाइस भाई। तो एक जो मुख्यालय रही से वो नागपुर ला बनाइस है कि नहीं, काला बनाइस संगवारी हो। तो ध्यान में रखना है नागपुर ला का करिस भाई, एक मुख्यालय बनाइस। बनी नहीं बनी। और 1862 में ही जब सेंट्रल प्रोविंस के गठन हुईस, तो उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र ला कारिस भैया। तो छत्तीसगढ़ में 3 ठो जिला बनाइस। का बनाइस, तो 1861 में ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 ठो जिला बनिस है कि नहीं। जाना थन कौन कौन सा, तो पहली बने रही से रायपुर, बता चुके हम। ओकर बाद दूसरा बने रही कौन सा, बिलासपुर। पहली रायपुर, ओकर बाद बिलासपुर और ओकर बाद फिर तीसरा नंबर बने रही कौन सा, संबलपुर। तो 3 ठो संगवारी हो जिला बने रही से 1861 में, 2 नवंबर 1861 को। ओकर बाद फिर 1862, ओकर बाद पहुंचे कहाँ संगवारी, तो ध्यान में रखना 1862। 1861 के बाद 1862। 1862 में का हुई, तो 1862 में जो मध्य प्रांत रही से, ये मध्य प्रांत ला 5 ठोक अलग अलग स्वतंत्र संभाग में बांटिस। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रांत ला है कि नहीं, सेंट्रल प्रोविंस ला अब 5 ठो का करी स्वतंत्र संभाग में बांटिस। का संभाग बनिस है कि नहीं, याद रखने। अब ये जो 5 ठो संभाग बनिस ना, ये 5 संभाग में से 1 ठो संभाग बनिस कौन सा, छत्तीसगढ़। तो कुल मिलाकर बात ऐसे है कि छत्तीसगढ़ जो है ना पहली बार 1862 में का बनिस भाई, संभाग बनिस छत्तीसगढ़ है कि नहीं। अब जब छत्तीसगढ़ है 1862 में संभाग बनिस, अब एक संभागी मुख्यालय का बनिस भाई, याद रखना है रायपुर है कि नहीं। याद रखना है कि रायपुर जो है एक संभागी मुख्यालय बनिस। और जब ये संभाग बनिस ना, तो संभाग बने के बाद छत्तीसगढ़ एक से पहली कार्य से जिला रही से, और जिला के डिप्टी, जिला वाला क्षेत्र रही से ओकर डिप्टी कमिश्नर रही कौन, चार्ल्स इलियट। लेकिन छत्तीसगढ़ संभाग बने के बाद पहला डिप्टी कमिश्नर कौन बनिस, कैप्टन एडमंड। ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। का ध्यान में रखना है कि संभाग बने के बाद और बाद फिर फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर
डिप्टी और कमिश्नर कौन बनीस, तो ध्यान में रखना है फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर बनीस कैप्टन एडमंड। एक से पहले छत्तीसगढ़ जिला रही से, जिला वाला क्षेत्र, और ओखर डिप्टी कमिश्नर कौन रही से, तो चार्ल्स एलियट रही से। वो प्रश्न पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है वो हर कमिश्नरी कब बनीस, है कि नहीं, तो याद रखना 1862 में कागज भैया, तो रायपुर जो है कमिश्नरी बनीस या छत्तीसगढ़ जो है वो हर कमिश्नरी बनीस, ध्यान में रखना है। ये प्रश्न भी पूछते, ठीक है भाई, बनी नहीं बनी। अब 1862 के बाद फिर का घटनाक्रम हुई, कौन सा घटनाक्रम हुई, ध्यान में रखने संगवारी हो। 1862 के बाद सीधा ध्यान में रखने का तो 1905, 1862 के बाद और काला ध्यान में रखने संगवारी तो मैं कहें 1905 में का हुई, तो एकदम सिंपल सी बात है 1905 में का हुई भाई, तो 1905 में और पुनर्गठन हुई राज्यों का पुनर्गठन, या आप कह सकते हो का बंगाल विभाजन हो इसका, है ना जी। तो जब बंगाल विभाजन हुई उस समय का हुई, तो राज्य के पुनर्गठन हुई। अच्छा, जो बस्तर क्षेत्र है वो हर का मात्र से, तो बस्तर क्षेत्र जो है ना वो हर गोदावरी तालुका के अंतर्गत शामिल रही से, गोदावरी तालुका मात्र रही से, ये बात ध्यान में रखना है। ओकर बाद 1905 में जब पुनर्गठन हुई, बंगाल के पुनर्गठन हुई, तो छत्तीसगढ़ के एक ठो जिला कौन सा, संबलपुर, ओला ओडिया भाषा के आधार में ओडिशा क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत तो ओडिशा क्षेत्र में शामिल कर दी, बता रहे हो, याद है नहीं। और बाद फिर छोटा नागपुर झारखंड वाले क्षेत्र के 5 ठो रियासत, कोरिया, चांग बखार, सरगुजा, उदयपुर और जसपुर, ऐसे 5 ठो क्षेत्र ला, 5 ठो रियासत ला छत्तीसगढ़ में शामिल कर दे गई। कब, तो मैं कहूँ 1905 में। और फिर 1905 में ही अभी जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान स्थिति है, वर्तमान मैप है, भौगोलिक स्ट्रक्चर है, और का हुई तो अपन अस्तित्व में है कि नहीं, बनी नहीं बनी भाई। तो सब फैक्ट मैं तुम्हारा पहले भी बता रहे हूँ, ध्यान में रखना है। और बाद 1906 में दुर्ग जिला बने रही से, है कि नहीं, रायपुर लेला होकर के, बनी नहीं बनी भाई। तो ये फैक्ट ला ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हर शुरू होगी इसका हमारे छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन, बनी नहीं बनी, डायरेक्ट और अंग्रेजी शासन, है नहीं जी, बनी नहीं बनी। तो अत का फैक्ट ध्यान में रखना ही, ओके। अब एक बाद कुछ विद्रोह है कि नहीं, जैसे 1857 की क्रांति, है ना, पहुंच गए ना जी, 1905 हो गई, अभी में बीच में ही कहा 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के और छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेता रही से, कौन कौन से क्रांति हुई, ओला हमला एक बार देखना है, काबर पेपर में वहां से प्रश्न पूछते देखा सकती, ठीक है भाई। तो शुरू करते हैं कहा मन छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोह, काला शुरू करते हैं भाई। तो मैं कहूँ ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोह। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख विद्रोह ए मन लाया, एमा की ज़्यादातर चीज़ मैं तुम्हें बता दे हूँ, पढ़ा दे हूँ, है कि नहीं। जैसे का बताया भाई, तो एमा जैसे सबसे पहली तो जनजाति विद्रोह, है कि नहीं, जनजाति विद्रोह। तो छत्तीसगढ़ के तमाम जो जनजाति विद्रोह है ओला मैं तुम्हें बता दे हूँ, है कि नहीं। जैसे शुरुआत हो रही भाई हलबा विद्रोह से, हलबा अविद्रोह 1774 से 77, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भाई हलबा विद्रोह। तो बता दे रहे हो हलबा विद्रोह है। ओखर बाद फिर भोपालपट्टनम विद्रोह है। तो ये सब जतका विद्रोह है, हलबा विद्रोह, भोपालपट्टनम विद्रोह, है कि नहीं, बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओखर बाद मेरिया विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, भूमकाल विद्रोह। तो जितना भी छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह है वो बहुत अच्छा से मैं तुम्हारा पढ़ाए हैं, बताए हैं। और मैं इसे मान के चला था कि वीडियो अगर तुम देखे हो तो अरे दादा बहुत अच्छे से पढ़े रहे, याद है कि नहीं। तो जनजाति विद्रोह हो चुकी। ओकर बाद मैं कल के ही लेक्चर में तुम्हें बता रहे हूँ कौन सा, सरगुजा विद्रोह। आखिर बारे में बता रहे हो संगवारी हो, तो सरगुजा विद्रोह बता रहे हैं, है कि नहीं। ये जो सरगुजा विद्रोह है ना, ये कब हो रही से, तो भोपालपट्टनम के जस्ट पहले, मतलब 1792 में। ये तिथि ध्यान में रखना है कि नहीं। सरगुजा विद्रोह बता रहे हो, बताओ, सुरता ही नहीं है संगवारी हो। ओखर बाद का बता रहे हो, सरगुजा विद्रोह के बाद पहला ब्रिटिश और अधीक्षक कैप्टन एडमंड, ओखर समय हो रही कौन सा, तो डोंगरगढ़ के विद्रोह। बताओ, याद है नहीं है संगवारी हो, डोंगरगढ़ के अविद्रोह।
तो जब डोंगरगढ़ के विद्रोह हुई तो कब हुई भाई, तो याद रखना 1818 में। अब ये जो डोंगरगढ़ के विद्रोह है ना 1818 में, तो मैं बता रही हूँ कैप्टन एडमंड अपन कूटनीति के तहत दमन कर दी खैरागढ़ के और जमींदार ला कहिस कि जा तैला निपटा दे कोला डोंगरगढ़ के जो विद्रोह करे थे जमींदारों ला और डोंगरगढ़ के क्षेत्र ला मैं तोला दे दूंगा इसका ला खैरागढ़ वाले ला ओके इसे ला निपटा दिस। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना डोंगरगढ़ के विद्रोह काकर समय में हुई से और कब हुई रही से, बस ओखर से ज्यादा कुछ याद नहीं रखने का, ओखर से ज्यादा कुछ आबे नहीं करत काहे याद रखबो। ठीक है, ओखर बाद आगू बढ़तन भाई अब का बता रहे हैं कल जो क्लास में तुमला, तो डोंगरगढ़ विद्रोह के अलावा कैप्टन एगेन्यू के समय बहुत सारे विद्रोह हो रही से, जैसे नवागढ़ के और शासक महारसिया के विद्रोह है ना, आखिर तुम मैं कहे हो नवागढ़ के जमींदार। ठीक भाई, तो नवागढ़ के जमींदार को रही से महारसिया, तो डोंगरगढ़ सॉरी नवागढ़ के और जमींदार महारसिया का विद्रोह बता रहे हो कब हो रही से 1818 में। आखिर समय में हो रही से तो कैप्टन एगेन्यू के समय में हो रही से भाई याद रखना है। ओखर बाद काखर विद्रोह बता रहे हूं मैं तुम्हारा, तो धमधा के गोंड राजा के विद्रोह याद है नहीं संगवारी हो, धमधा के गोंड राजा के विद्रोह। तो जो धमधा के गोंड राजा के विद्रोह है तो एक दूठो विद्रोह तुम्हारा कल जोर बता रहे हो मैं, बताओ सूरता है कि नहीं है दूठा विद्रोह। एक कौन कौन से दूठा विद्रोह बता रहे हूँ, एक तो हो रही कौन सा, तो बोले 1818 में, 1800 और 18 से और 25 के बीच में हो रही से है नहीं कैप्टन एगेन्यू के समय में। और खर बात फिर कौन सा, तो मराठा शासक रघुजी तृतीय के समय में हो रही से कब 1830 में, 1830 में। तो दो ठोकन इखर कावरिस भाई तो याद रख लेना है काखर गोंड राजा के विद्रोह है कि नहीं, धमधा गोंड राजा। ओखर बाद कौन सा विद्रोह बता रहे हैं संगवारी हो तुम महर 6वां नंबर के। ठीक है भाई, गोंड राजा मन के विद्रोह। ओखर बाद तुम्हारा बता रहे हैं कौन सा, तो सोना खान के विद्रोह, सोना खान के जमींदार शहीद वीरनारायण सिंह जी के ओखर पिताजी सोना खान है कि नहीं, तो ध्यान रखने का सोना खान के और विद्रोह यहू दूठन हो लेकिन एक ठन बता रहे हो है कि नहीं, कौन सा, तो सोना खान विद्रोह कब हो रही से, तो बोले 1819 में हो रही भाई, 1819 में। काकर समय में हो रही से, तो कैप्टन एगेन्यू के समय में हो रही से याद है नहीं संगवारी हो कालजोर बता रहे हो तुम्हारा सोना खान के विद्रोह। ओखर बाद अब काखर विद्रोह बता रहे हो भाई मैं सोना खान के विद्रोह के बाद, तो याद हुई तुम्हारा सावंत भारती का विद्रोह, बनी नहीं बनी संगवारी हो काखर सावंत भारती, ऐसे सावंत भारती का अब विद्रोह बताओ याद है कि नहीं है, सूरता है कि नहीं, आखिर समय में हो रही से कैप्टन एगेन्यू के समय में हो रही से है नहीं जी, बनी नहीं बनी, बनना चाहिए। अब ओखर बात बता रहे हो कौन सा, तो रघुजी तृतीय के शासन काल में विकट फेमस विद्रोह बरगढ़ के विद्रोह बता रहे हो, याद है कि नहीं है, कौन सा, बरगढ़ का अविद्रोह है कि नहीं जी, बनी नहीं बनी, बरगढ़ का विद्रोह बता रहे हो कब हो रही से 1833 से और 45 के बीच में हो रही भाई है ना, बरगढ़ के विद्रोह। ठीक है, याद रखना है काला बरगढ़ के अविद्रोह ला का बता रहे हैं बरगढ़ के विद्रोह। तो बरगढ़ जो है ना एक हर जमींदार रही से का नाम रही भैया, एक हर जमींदार के है जल्दी बताओ, तो बरगढ़ के और जो जमींदार रही से है नहीं जी, कल्याण का नाम रही सुखर कल्याण सिंह, और खर बेटक नाम रही इसका, तो खर बेटक नाम रही से बलराम सिंह है नहीं। अब ये दोनों जन का करे भैया, तो विद्रोह करे से, और जब बरगढ़ के और विद्रोह इस न संगवारी बरगढ़ जमींदार के, तो रायगढ़ कहाँ भैया, तो रायगढ़ रियासत के राजा देवनाथ सिंह लकई से अंग्रेज मन की जाते हैं निपटा दे, और का कर तो बरगढ़ जो जमींदारी क्षेत्र है हम तोला सौंप दब। बताओ याद है कि नहीं है भैया कौन सा, तो मैं कहूँ बरगढ़। आगू बढ़थन अब एक बाद जो आज हमें पढ़ना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विद्रोह, और कौन कौन सा है भैया, तो सोच भाई याद रखना है कौन कौन सा है। तो मैं कहूँ सोना खान विद्रोह
सोना खान विद्रोह 1856। कौन रही का नेतृत्व करता? तो बोले सोना खान जमींदार में हुई। सोना खान और जमींदारी, कौन सा जमींदारी भैया? तो मैं कहे हूँ सोना खान जमींदारी। और एक नेतृत्व करता कौन रही से ऐसे कही तो का बता देना है नेतृत्व करता। तो नेतृत्व करता कौन रही से? शहीद वीर नारायण सिंह। कौन भाई? याद रखना, शहीद वीर नारायण सिंह। तो नेतृत्व करता कौन? शहीद वीर नारायण सिंह। बताओ याद रही मेरे भैया, नेतृत्व करता शहीद वीर नारायण सिंह। सोना खान विद्रोह। ओखर बाद सोना खान के बाद संबलपुर का विद्रोह। सोना खान के बाद याद रखना कौन सा? संबलपुर विद्रोह। तो संबलपुर विद्रोह कब हो रही भैया? तो ये हो रही से 1857। कौन सा रियासत? तो बोले संबलपुर रियासत, है कि नहीं? संबलपुर रियासत। नेतृत्व करता कौन रही भैया? तो एक हार जल्दी बताओ। ठीक है, का देखा था मन? संबलपुर विद्रोह 1857। एक हार और रियासत कौन सा? संबलपुर। और एक हार नेतृत्व करता कौन रही भैया? है कि नहीं? बिकट फेमस आदमी, छत्तीसगढ़ के अंतिम शहीद कहे जाते हो लोग। ठीक है भाई, आगू बढ़थन। ओखर नाम थोड़ा सा ध्यान में नहीं आते, आई बताऊं। ओखर बाद बात करथन संबलपुर विद्रोह के बाद सारंगगढ़ विद्रोह। इला याद रखने, सारंगगढ़ विद्रोह है ना जी। एक बोरी सारंगगढ़ विद्रोह तो बोले 1857 में हो रही से। अब यह कहाँ हो रही भैया? सारंगगढ़। तो बोले सारंगगढ़ रियासत में। एक नेतृत्व करता कौन रही से? तो कमल सिंह रही से। कौन रही भैया? याद रखना, कमल सिंह। एक नेतृत्व करता, है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओखर बाद कौन सा विद्रोह हुई? सारंगगढ़ के बाद। तो अच्छे से ध्यान में रखना है, सारंगगढ़ के बाद सुहागपुर विद्रोह। सुहागपुर विद्रोह। सुहागपुर विद्रोह कब हुई? तो बोले 1857। 1857 में सुहागपुर। ये कौन सा रियासत में सुहागपुर? तो बोले कोरिया रियासत। कोरिया रियासत में। एक नेतृत्व करता कौन रही सुहागपुर के? रंगाजी बापू। याद रखने कौन भैया? रंगाजी और बापू, है कि नहीं? रंगाजी बापू। ओखर बाद अब कौन सा विद्रोह ध्यान में रखना है हमला? तो मैं कहे हूँ सारंगगढ़ संबलपुर, है कि नहीं? कौन सा बन गई? उदयपुर। उदयपुर। तो उदयपुर विद्रोह। उदयपुर कहाँ है भैया? तो ध्यान में रखना है उदयपुर विद्रोह कब हो रही से यार? तो बोले 1858 में। कौन सा रियासत में है? तो सरगुजा रियासत। सरगुजा रियासत में है। कहा? तो सरगुजा रियासत के अब एक करद राज्य, करद क्षेत्र रही कौन सा? उदयपुर। ठीक है, एक नेतृत्व करता कौन रही भाई उदयपुर रियासत के? तो कल्याण सिंह। याद रखने कौन? कल्याण सिंह। ये बेचारा मन 3 भाई रही, कल्याण सिंह, है कि नहीं? बनी नहीं बनी? कल्याण सिंह कार्यशेखर नेतृत्व करता। अब ओखर बात करथन कौन सा? तो मैं कहूँ सिपाही विद्रोह। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी? कौन सा? सिपाही विद्रोह। तीसरी बटालियन रायपुर के, है कि नहीं? मेजर सार्जेंट। याद रखना है। तो सिपाही विद्रोह कब हो रही से? तो याद रखना 1858 में हो रही से। कहाँ भैया? तो रायपुर के तीसरी बटालियन, रायपुर, है कि नहीं? अब ओखर बाद नेतृत्व करता कौन रही से? तो ध्यान में रखना है कौन? हनुमान सिंह। नेतृत्व करता कौन रहीस भाई? तो मैं कहूँ हनुमान सिंह रहीस भाई। एक नेतृत्व करता, है कि नहीं? मंगल पांडे किथे काल छत्तीसगढ़ के? हनुमान सिंह जिला। याद रही नहीं रही भाई? अब क्या याद रखना है? तो मैं कहूँ अब याद रखना है कौन कौन सा? अब याद रखना है भाई। तो बेगार विरोधी आंदोलन
काला याद रखना है संगवारी हो, तो मैं कहूँ बेगार विरोधी आंदोलन। ये बेगार विरोधी आंदोलन जो है कब हो रही से, तो 1879 में हो रही से। कहाँ हो रही संगवारी हो, तो याद रखना राजनांदगांव हो रही से। का नेतृत्व करता कौन रही से, सेवता ठाकुर। ठीक, तो का नेतृत्व करता सेवता ठाकुर। याद रही नहीं रही तो याद रखना है भैया, याद रही नहीं बात वाली बात नहीं है। ठीक है, आओ काला याद रखना है। पहाड़ी कोरवा विद्रोह, किसान उरांव विद्रोह, बताओ याद रही नहीं रही। गोंड विद्रोह, तो ये मन सब विद्रोह है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पेपर में एक संभावना भी लगभग नहीं है। अत का विद्रोह कम से कम अपन ध्यान में रखना है। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार के विद्रोह है, ये याद रखना है। काबर छत्तीसगढ़ में हो है। अभी मैं कुछ विद्रोह इंपॉर्टेंट है जहाँ से बहुत सारा फैक्ट है और पेपर में आते, जैसे ये जो सोना खान विद्रोह एक से बहुत सारा है ना, शहीद वीर नारायण सिंह के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद संबलपुर विद्रोह, सारंगगढ़, सोहागपुर, उदयपुर और ये सिपाही विद्रोह, कम से कम अतका विद्रोह के बारे में थोड़ा डिटेल में हमन का करबो, तो प्रयास करबो कि नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ सकिन। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।